बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस मैनेजमेंट के कंप्लीट कोर्स में एमएस एक्सेल के लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज का फार्मूला लगाना सीख लिया था। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल कर, यानी कि इफ़ और सम इफ़ की कंडीशंस पर, यानी कि फार्मूले पर। फंक्शंस का अमली इस्तेमाल लॉजिकल या मंतकी फंक्शन में दिए गए आर्गुमेंट्स को मंतक को परखा जाता है। मंतक को परखने के बाद दो नतीजे सामने आते हैं, मतलब एक होता है ट्रू यानी दुरुस्त और दूसरा होता है फॉल्स यानी गलत। इस नतीजे को सेल में दिखाया जा सकता है। इसके अलावा नतीजे की बुनियाद पर कोई फैसला किया जा सकता है या कुछ और अमूर अंजाम दिए जा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इफ़ फंक्शन को इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। देखें, लॉजिकल फंक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन इफ़ का फार्मूला है। इस फंक्शन की साख्त ये होती है कि मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। आप ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे LOGICAL लॉजिकल, और टेस्ट कर देंगे, इसको कोमा लगा देंगे और वैल्यू आप लगा देंगे, इफ़ लगा देंगे और अंडरस्कोर लगा देंगे, ट्रू लगा देंगे और कोमा लगा देंगे, वैल्यू लिख देंगे और इफ़ लगा देंगे साथ, तो फॉल्स। ये लगा के FAL फॉल्स और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अभी आप ये देखें, अभी मैं इसमें एंटर करूँगा तो इसमें कोई एरर वगैरह आ जाएगा नहीं, क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं इसमें। अभी आपको ये जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि इस फंक्शन के 3 आर्गूमेंट्स हैं। लॉजिकल टेस्ट आर्गूमेंट में कोई मंतक, शर्त या कंडीशन दी जाती है। इस शर्त को परखने पर दो नतीजे ट्रू या फॉल्स में से कोई एक नतीजा सामने आ जाता है। अगर लॉजिकल टेस्ट आर्गूमेंट का नतीजा ट्रू हो तो फंक्शन वो वैल्यू लौटा देता है जो वैल्यू इफ़ ट्रू आर्गूमेंट में लिखी गई है। अगर लॉजिकल टेस्ट आर्गूमेंट का नतीजा फॉल्स हो तो फंक्शन वो वैल्यू लौटा देता है जो वैल्यू इफ़ फॉल्स आर्गूमेंट में लिखी गई है। फंक्शन जो वैल्यू लौटाता है वो सेल में आ जाती है। अगर फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो तो लौटाई गई वैल्यू बाहर वाले फंक्शन को मिल जाती है। अभी इसी फार्मूले को हम अमली तौर पे इसको लिख लेते हैं। ये आप ऐसे लगाएंगे, ये मेरे पास एक है रिज़ल्ट कार्ड बनाने के लिए है, रोल नंबर है, नेम है, टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन है। तो हम पास या फेल की कंडीशन लगाएंगे, पास या फेल का फार्मूला लगाएंगे। वो कैसे आप लगाएंगे, इसमें ये करना होगा आपने कि आप ये देखेंगे, इंसर्ट पर आ जाएंगे आप। इंसर्ट में इंसर्ट फंक्शंस, जो आप फार्मूला टैब में आके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ आकर हमने ढूंढना है फार्मूला इफ़, और इफ़ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इफ़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन आर्गूमेंट्स वाली विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ हमने टाइप कर देना है कि अगर देखिए, अभी हम टारगेट कर रहे हैं F5 को। हम लिखते हैं यहाँ, अगर F5 की वैल्यू बड़ी है इस नंबर से तो उसको कर दे पास, अगर कम है तो फिर इसको कर दे फेल। ये देखें जी, ये हो गया पास। ये आर्गुमेंट्स हमने लिख दिए हैं। लिखने के बाद अभी देखें, यहाँ रिज़ल्ट भी शो हो रहा है, ये वाला फार्मूला रिज़ल्ट, क्योंकि ये जो है 40 से यानी कि 33 से बड़ा है। तो पासिंग मार्क्स जो है वो हमने दिए हैं 33, और अगर 33 से पासिंग मार्क्स हो तो वो हो जाएगा पास, अदरवाइज़ हो जाएगा फेल। इसको कर दें आप ओके। ओके कर दें तो ये देखें, रिज़ल्ट इसका ये बन गया है। अगर हम इसको ये हैंडल बटन से इसको ड्रैग करते जाए नीचे तो यही फार्मूला नीचे अप्लाई हो जाएगा।
अब ये देखें कि ये 33 वाला जो है वो फेल हो गया है, 60 वाला पास हो गया है, 33 वाला पास फेल हो गया है, 49 वाला पास है, इसी तरह 40 वाला पास है। तो इसी फार्मूले को आप, ये कैसे लगाया है आपने, इसी फार्मूले को आप ख़ुद से भी लगा सकते हैं। मतलब यही वाला फार्मूला आप इसमें लिखें, जैसे ये लिखा हुआ है इसी फार्मूले को आप ख़ुद भी लिख सकते हैं। वो यहाँ इक्वल लगा कर ऐसे इफ़ लगा के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके और F4 सेल नंबर दे देंगे, F5 और ग्रेटर देन 33। उसके बाद आप लगा देंगे कोमा और फिर इन्वर्टेड ये कोमा के अंदर यहाँ लिख देंगे आप पास, और फिर ये लिख देंगे और फिर लिख देंगे आप कोमा, और या फिर लिख देंगे ये FAIL फेल और ये, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो ये देखें कि यही वाली वैल्यू जो है, यही वाला फार्मूला आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप रिज़ल्ट कार्ड वगैरह पास या फेल का नतीजा आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसको आप नोट कर लें। तो आप, अगर आपने ख़ुद से प्रैक्टिस करनी हो तो आप इसी फार्मूले की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे और आप रिज़ल्ट कार्ड बनाने के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे ये वाला दूसरे फंक्शन की, सम इफ़ की कंडीशन ये होगी कि अगर हमारे पास देखें कि मुख्तलिफ से डिपार्टमेंट है, तो आपने किसी डिपार्टमेंट की एक शीट के अंदर मुख्तलिफ लोगों की सैलरी है, उनको आपने डिपार्टमेंट वाइज सम करना है कि इनके एडमिन की वैल्यू जो है वो सम हो के आपको मिल जाए। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने सम फंक्शन की किसी शर्त की बुनियाद पर अदाद या वैल्यूज़ को जमा करके उनका हासिल जमा लौटाता है। इसमें फ़ंक्शन की साख्त ये होती है कि मैं आपको बताऊं, यूँ आप लिखेंगे इसको, सम इफ़ रेंज आप बता देंगे, कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया मेंशन कर देंगे, फिर आप लगाएंगे सम और रेंज और ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आपने फार्मूला लिखा जाता है सम इफ़ का फार्मूला कैसे लिखेंगे आप, ये देखें कि हम इसको ख़ुद से लिखते हैं। वो पहले हमने उस वहाँ लिखा था, अब हम यहाँ ख़ुद से बनाते हैं इसको। देखें कि हम इस वैल्यू में, इस सेल में हम अपनी इसकी किसी भी डिपार्टमेंट की है जो टोटल अमाउंट है हर पर्सन की, डिपार्टमेंट वाइज हम सम करना चाहते हैं कि इनकी अमाउंट हमें मिल जाए, सैलरी जो है वो टोटल हमें कितनी देनी पड़ रही है डिपार्टमेंट वाइज, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ये देख लें कि इक्वल लगा लेना है और आपने लगाना है सम इफ़ और ब्रैकेट आप लगा लें। ब्रैकेट लगाने के बाद अब हमने देनी है रेंज आप दे लें इसको ऐसे ए यूँ देख लें। ये देखें कि ये रेंज बन गई है। रेंज के बाद लगा देना है कोमा, और कोमा हमने किस अब डिपार्टमेंट की लगानी है वो यहाँ हम इसमें लिख देंगे। ये इसमें लिखा नहीं जा रहा मुझसे, टाइपिंग नहीं की जा रही, टाइपिंग नहीं हो रही ये। चलो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से, ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं, लिखा नहीं जा रहा मुझसे कीबोर्ड से। ये हम इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी कर लेने के बाद यहाँ आ जाते हैं और यहाँ हम टाइप कर देंगे, यहाँ इसको रख लेते हैं। ओहो, चलो दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। सम इफ़ ब्रैकेट और ये हमने दे ली रेंज देने के बाद कोमा लगा दिया और ये लगा के
ये नहीं लिखा जा रहा। अच्छा, ये तो कोई कीबोर्ड में मसला है जिसकी वजह से लिखा नहीं जा रहा। इसको हम फंक्शन के थ्रू काम कर लेते हैं। देखें किधर आ गए फंक्शन में, और यहाँ हम ढूंढ लेते हैं सम इफ करके ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगी विंडो, और यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली इसकी रेंज है, हम ये बना लेते हैं। ये वाली रेंज हमने दे लिया है, ये ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्राइटेरिया हम यहाँ से इसमें लिख देते हैं एडमिन, और उसके बाद हमने दूसरी रेंज देनी है, किसकी निकाल ले ये वैल्यू, इसकी, ये निकाल के और ओके कर दें तो ये देखें टोटल जो है वो यहाँ इस तरह मिलेगा हमें। ओके कर दें इसको, तो ये देखें कि एडमिन की अगर आप अमाउंट सम करें, एडमिन दो जगह पर है, 25,000 और 50,000, तो ये 75,000 है। इसी फार्मूले में अगर आप एडमिन की जगह कुछ और लगा देते हैं, अगर आप HR की डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन निकालना चाहते हैं कि कितनी अमाउंट हमें देनी पड़ेगी, तो आप देखें कि HR यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 45 और 25,000 जो है वो टोटल 70,000 बनेगा। इसी तरह अकाउंट्स की अगर हम निकालना चाहें तो इसी तरह हम अकाउंट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अमाउंट की देखें एक्सेल HR है, यहाँ आप अगर लिख देते हैं अकाउंट्स 8COO, इसमें ये देखना है कि आपके स्पेलिंग सारे ठीक होने चाहिए, फिर ही ये अमाउंट निकलेगी। देखें कि इसको और इसकी टोटल अगर हम इसको सम करें तो ये वाली वैल्यू निकल जाती है। तो आपने देख लिया कि इफ़ और सम इफ़ का फार्मूला आप कैसे लगाते हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनका एक और सम का मैं आपको एक और तरीका ही बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखें कि 10 है और यहाँ से है 20 और यहाँ से है 30, तो आपने यहाँ देखना है कि इस सेल को हम अगर ड्रैग करते जाएं तो ये काउंट कर लेता है। यहाँ से हमें मिल जाती है कि इसकी एवरेज जो है वो 20 है और काउंट जो है ये 3 है, और इसका अगर सम करें तो ये 60 इसका आंसर होगा। मतलब बगैर फार्मूला लगाए जस्ट आप सिलेक्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि आप इसका टोटल कैसे करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये आप इस तरह कर लें और इसको इस तरह कर लें, तो इसको और इसको अगर आप कर लेते हैं जमा, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि दो अमाउंट कंट्रोल, यहाँ से आपने कंट्रोल दबाना है, ये कंट्रोल, और ये अब दोबारा कंट्रोल दबाएंगे तो ये देखें कि जो हमने फार्मूला लगा के मालूम किया है यही इनका सम जो है आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो ऐसे भी आप फार्मूले लगा सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यही वाली वैल्यू मैं आप यहाँ शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल आपने ये करना होगा कि बराबर आप लगाएंगे और इस सेल का एड्रेस आपने बता देना है और इंटर आप कर देंगे तो यही वाली वैल्यू यहाँ शो हो जाएगी। इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि हम कर लेते हैं कोई डिपार्टमेंट से लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं ट्रांसपोर्ट, TAR ट्रांसपोर्ट, और इंटर दबा देते हैं। तो देखें कि जिस सेल में जो वैल्यू थी वो यहाँ भी शो हो रही है और यहाँ भी हमें सेम टू सेम जो इस सेल में परफॉर्म होगा वही वैल्यू आप यहाँ शो करवा सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप डेट का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ये एक बराबर लगा के TODA का फार्मूला आप लगाएंगे, इंटर दबा देंगे तो करंट डेट जो है वो यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ हम इधर लिख लेते हैं इसको, यहाँ हम लिख लेते हैं ये TODA टुडे, इसको ऐसे कर लेते हैं। इसको अगर ये ऐसे नहीं लग रहा फार्मूला तो हम यहाँ से आके इसको देख लेते हैं, यहाँ से TODA टुडे, रिटर्न द करंट डेट फॉर्मेटेड एज डेट, तो ऐसे फार्मूला लिखा जाएगा इसका। ये अगर हमें फार्मूला नहीं आ रहा तो ये देखें कि आज की जो है वो करंट डेट हमें मिल गई है। इसी तरह अगर आप
कोई फंक्शन लगाना चाहते हैं, तो अगर हम ये देखें टाइम का लगाना चाहते हैं, टाइम का फार्मूला लगा के इसको देखते हैं। आवर्स है, मिनट्स हैं, ये आप खुद लगाने पड़ेंगे। आवर्स हो गया है 4, मिनट्स हो गए हैं 45, सेकंड जो हो गए हैं 00, तो ये वाला ठीक है। तो आप इस तरह टाइम भी लगा सकते हैं। इसी तरह आप इंसर्ट फंक्शन के ऊपर आकर अब ये देखिए मैक्स है और मिनिमम है। इसमें से अगर हम इन वैल्यू में से मैक्सिमम अमाउंट ट्रेस करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे करेंगे। ये इंसर्ट फंक्शन पर आकर यहाँ से आपने आना है, मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर लेना है, ओके। और यहाँ से आपने रेंज बता लेनी है इसकी, ये, और ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो सिंपल आपके पास देखें कि सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है बड़ी वो ये वाली है। इसका फार्मूला देखें तो ये होगा कि मैक्सिमम के बाद हमने इसको रेंज दे दिया। इसी तरह अगर सबसे लो वाली वैल्यू आप अमाउंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा MIN, और ओके कर लें। ओके करने के बाद आपने यहाँ से रेंज देनी है और ओके कर लें, तो सबसे लोएस्ट वाली जो अमाउंट है वो यहाँ शो हो जाएगी ऐसे। इसमें देखें कि मैक्सिमम जो बड़ी अमाउंट है वो ये वाली है और सबसे कम वाली वैल्यू है वो ये वाली है। तो आप 1 बाई 1 फार्मूला आप लगा सकते हैं। हेल्प लेना चाहें तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की अगर आप इसको हेल्प लेना चाहें तो हेल्प ऑन दिस फंक्शन के बारे में मालूम करना चाहें तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाती है। इसमें बताया जाता है कि ये फंक्शन या फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका पर्पस क्या है। तो ये फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। फार्मूला टैब में आके नेम मैनेजर्स हैं, मैक्रोज हैं, ट्रांस, शो फार्मूलाज हैं। शो फार्मूलाज के ऊपर देखते हैं क्या होगा। तो ये जहाँ जहाँ हमने फार्मूले लगाए हुए हैं पूरी शीट के अंदर, आप फार्मूले देखना चाहते हैं कि ये फार्मूले कैसे काम करते हैं, तो शो कैसे करते हैं, तो आप यहाँ इस शो फार्मूलाज के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे आपको फार्मूले शो हो जाएंगे जो हमने लगाए थे। इसको अनचेक कर दें तो ये वापस हाइड हो जाएंगे। इसी तरह आप आगे देखें कि ये होम है। होम के टैब में हमने ये देख लिए थे, जनरल देख लिए थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लिए थे। उसके बाद है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में आपको ये टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इस तरह की अगर आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो आप ये यहाँ से बना सकते हैं। इसको आप रेंज देना चाहें रेंज दे लें कि कहाँ से कहाँ तक बनानी है। आप इसको यूँ करेंगे और ओके कर देंगे तो आप ये देखें कि ये बनी बनाई टेबल आपको मिल जाएगी। इसमें किसी किस्म का कोई आपको काम नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मेट्स आपको यहाँ से इसमें मिल जाते हैं। और उसके बाद ये वाले इनको मॉडिफिकेशन करना चाहें आप इनको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चेक सेल बनाना चाहें चेक सेल बना लें। कैलकुलेशन वाली सेल बनाना चाहें कैलकुलेशन वाला सेल बना सकते हैं आप। यहाँ से ये लाइब्रेरी मिल जाएगी। यहाँ से हेडिंग 20%, इसमें जो भी अमाउंट लिखेंगे वो ये देखें कि ये आपको परसेंटेज का व्यू आपको मिल जाएगा। इसमें एक्सेंट हमें ऐसा मिलेगा। उसके बाद इसमें ऑप्शन है इंसर्ट की। इंसर्ट मैंने आपको बता दिया होगा कि यहाँ आप इंसर्ट सेल्स है, इंसर्ट शीट रो है, इंसर्ट शीट कॉलम है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद इनको आप डिलीट करना चाहते हैं तो सेल को डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि आप क्लिक कर लें सेल को डिलीट करना चाहें तो ये सेल आपके डिलीट हो जाएंगे। डिलीट शीट रो आप डिलीट करना चाहें तो ये देखें कि अब हम इसमें से आप डिलीट सेल रो, तो ये वैल्यू यहाँ से डिलीट हो गई है, रो डिलीट हो गई है। इसी तरह आ जाती है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग भी आपको मैंने आपको बताया था कि विड्थ और हाइट आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये वाला काम ऐसे कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ हाइट हम यहाँ बढ़ा रहे थे
तो इसी तरह आप इस सेल की ये फॉर्मेट में आके रो हाइट वगैरह खुद से नंबर आप देंगे इसको। अगर आप 20 दे लें तो ये देखें कि रो की जो हाइट है वो बढ़ गई है। इसी तरह कॉलम की विड्थ है, कॉलम विड्थ में आप इनके नंबर लिख दें कोई भी। देखें कॉलम की विड्थ जो है वो नंबर के साथ कितनी चेंज हो गई है, कितनी ज़्यादा हो गई है। इसी तरह हाइड अनहाइड कर सकते हैं, हाइड रो, हाइड कॉलम्स, हाइड शीट, रीनेम शीट आप कर सकते हैं। ये रीनेम शीट आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके भी आपको बताया था पहले, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मूव और कॉपी, टैब, कलर, प्रोटेक्ट शीट में ये होता है कि आप अगर कोई इस शीट पे कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो ये टाइपिंग आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो शीट जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगी। इसमें मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 1 2 3 4 लगा देता हूँ और इसमें ऑप्शन है ये वाली कि सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक सेल। और अगर हम इसको ओके कर लें और 1 2 3 4 दोबारा पासवर्ड दे दें तो देखें कि हम कोई लिख सकते हैं या नहीं। कहीं भी मैं अगर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हमें एरर मिल रहा है कि आपको जो है लिखने की परमिशन नहीं है, आपको सबसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक आप कैसे करेंगे कि आप इंसर्ट में आके यही अनप्रोटेक्टेड शीट आके 1 2 3 4 ओके कर देंगे तो अब अगर कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं कि फॉर्म में ये प्रोटेक्ट शीट के ऊपर दोबारा आप लगाएंगे तो ये दोबारा पासवर्ड लगा सकते हैं। और उसके बाद नीचे ऑप्शन है ये वाली फॉर्मेट सेल्स की। फॉर्मेट सेल्स का ये टैब हमने पहले भी यहाँ देखा है, अब हम दोबारा देख लेते हैं इसको। विंडो ओपन हो रही है, ये हमने देखें कि ये फॉर्मेट सेल आप घूम फिर के फिर आपको इसी का सामना करना पड़ रहा है। ऑटोफिल भी देख लिया था आपने और क्लियर भी कर लिया था। उसके बाद ये देखें कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए और यहाँ लिख लेता हूँ सी और यहाँ लिख लेता हूँ डी और यहाँ लिख लेता हूँ जी और यहाँ लिख लेता हूँ पी और यहाँ लिख लेता हूँ आर। अब ये इन वैल्यू को अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से सॉर्ट फिल्टर के ऊपर आप क्लिक कर लें। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाती हैं, सॉर्ट ए टू जी या सॉर्ट जेड टू ए। अगर हम सॉर्ट ए टू जी करें तो ये देखें कि सीक्वेंस इसने चेंज कर दिया है, ए बी सी मतलब जैसे सीक्वेंस था वो सेट कर दिया उसने। तो अगर जेड टू ए करेंगे तो ये वापस उल्टा रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कस्टम सॉर्ट में ऑप्शन लगाना चाहें तो आप ये कॉलम वाइज सॉर्ट वाइज इनको कॉलम वाइज सॉर्ट कर सकते हैं आप इसको। तो उसके बाद इसमें नीचे है ऑप्शन, अगर आप यहाँ फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो ये देखें कि यहाँ इसको आप सेलेक्ट करके फ़िल्टर आप लगा लें तो इसके ऊपर यहाँ फ़िल्टर भी बन जाएगा ये वाला। इसमें आप वैल्यू अगर कोई वैल्यू आप यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे तो अभी आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ पी की ही वैल्यू शो करवाएगा। ये देखें कि पी की ही वैल्यू आपके पास शो हो जाएगी नीचे। इसी तरह अगर आप ये इसको सारे को सिलेक्ट कर लें तो सारी वैल्यू आपको शो हो जाएंगी। तो फ़िल्टर बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह अगर आपने किसी पूरी शीट में से कोई वैल्यू आपने सर्च करनी है, कोई चीज़ जो आपको पता नहीं है वो कहाँ पर है, तो आप यहाँ ये फाइंड एंड सेलेक्ट के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये फाइंड और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F, कीबोर्ड से कंट्रोल और F की दबाएंगे तो ये विंडो अपेयर हो जाएगी। फाइंड व्हाट हमने करना है एडमिन, मिसाल के तौर पे मैं एडमिन को फाइंड करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर यहाँ फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो अगर शीट में ये टेक्स्ट होगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें ये सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह अगर और फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये देखें कि यहाँ पर भी एडमिन है, बस ये दो जगह पर एडमिन है। तो आप ये चाहते हैं कि ये एडमिन को ढूंढ कर मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर दूं तो उसके लिए आप ये वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं रिप्लेस की, यानी कि एडमिन ढूंढे और इसको कर दे एडमिनिस्ट्रेशन, AADMINISTRATION और इसको करे फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें कि कुछ होता है या नहीं। ये देखें
ये हमसे ढूंढ लिया है। ढूंढने के बाद अब हम कर देते हैं रिप्लेस। रिप्लेस पे करेंगे तो 1 बाई 1 करेगा। रिप्लेस ऑल कर दें तो ये सारे, ये देखें कि ये एडमिन था, एडमिनिस्ट्रेशन इसने कर दिया है। मतलब आपने बहुत सारी काम किया हुआ है शीट के अंदर, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। देखें कि कंट्रोल F आप दबाएंगे तो ये फाइंड की ऑप्शन मिलती है, यहाँ से रिप्लेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ढूंढना है, इसमें HR ढूंढे। HR ढूंढ कर इसको कर दे HUMA ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये देखें कि HR हमारे पास चेंज हो जाने चाहिए। ये देखें ये चेंज हो गए हैं, यानी कि आपको टेक्स्ट दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें ऑप्शन हैं ये वाली कि कौन सी शीट में दिखे, विद इन शीट सेलेक्ट करना चाहते हैं, सर्च। आम तौर पे आप इसी को ही सिलेक्ट करें, स्टैंडर्ड जो सिलेक्ट हुआ हुआ है उसी को ही आप फॉलो करें। तो आप ये देखें कि फाइंड एंड रिप्लेस है। रिप्लेस वाली ऑप्शन मैंने आपको यहीं से दिखा दी है कि रिप्लेस का क्या फंक्शन है। उसके बाद गो टू है। गो टू भी रेफरेंस वगैरह है, इसको अभी हम इसको छोड़ देते हैं। और फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज देख लेते हैं। इसमें ये हमने लगाया था, हाँ ये लगाया था यहाँ। फार्मूलाज वाली वैल्यू जो है वो फाउंड कर लेता है कि जहाँ जहाँ जिस सेल में फार्मूले लगाए हुए हैं वो आप यहाँ से भी शो हो रहे थे आपको, लास्ट जो मैंने आपको बताया है यार, यहाँ से भी आपको ये फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, डाटा वैलिडेशन अगर कोई है तो इसमें डाटा वैलिडेशन की कोई फॉर्मेट नहीं लगा हुआ। और इस एस्केप दबाकर आप किसी सेल को अनसेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये होम का टैब आपका कंप्लीट हो गया है। आगे हम इंशाल्लाह इंसर्ट को देखेंगे। इंसर्ट में से जो जो चीज़ें काम की हैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर जिसमें आपको इफ़ और सम इफ़ के बारे में बताया गया है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस उसी वक्त ही बनेगी जब आप इसकी बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही जाकर आपको एक्सपर्टीज इसकी हासिल होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबाना है आपने, ताकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन, कोई लेक्चर का नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।